गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टूडेंट ई कॉमर्स में आपका स्वागत है। यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। आज हम पार्ट थर्ड करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? 101वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? 36 से 51 और भाग 4। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में जो है भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 51। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 51। महानिवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बाय ऑप्शन है। उनके पास मताधिकार होता है। महानिवादी के पास जो है मताधिकार नहीं होता, वो मत नहीं दे सकता। महानिवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह मत नहीं दे सकता। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल है? भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल है? आपातकालीन प्रावधान। देखिए, इसको ऐसे याद रखना है। यदि आप आपात में पढ़ते हैं तो कितने भी ऊंचाई पे रहे आप नीचे आ जाते हैं। तो जर्मनी से क्या शामिल है? आपातकालीन प्रावधान। कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 से 65 वर्ष का, 65 वर्ष की आयु तक। तो कैग में क्या होता है? भारत एवं महालेखा परीक्षक। अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई? बहुजन समाज पार्टी। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई? बहुजन समाज पार्टी। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो भारत में विधि के निर्माण संबंधित शक्तियां संसद में निहित है। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? एन गोपाल स्वामी अयंगर ने। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? एन गोपाल स्वामी अयंगर ने। किस संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य का 15% निर्धारित की गई? इक्यानवे संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों का 15% निर्धारित किया गया। इस संशोधन द्वारा? तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। राज्य में जो है आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्य में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। जन गण मन राष्ट्रगान कब स्वीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950 को जो स्वीकृत किया गया। और 27 दिसंबर 1911 को जो राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन गाने में 52 सेकंड लगता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से किसके तहत जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। चंद्रिका रॉय का संबंध किस विधानसभा से है? पारस, सारण जिले, बिहार। बाय ऑप्शन क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को
सलाह दे सकता है। 74 का ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? 74 का एक अनुच्छेद। और राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से कब सलाह ले सकता है? 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। हम इसको ऐसे याद रखेंगे, 42 को 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, 1976। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। 4 4 8, तो 1978। समता का अधिकार किस देश से लिया गया है? समता का अधिकार किस अनुच्छेद से लिया गया है? अमेरिका से। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 500। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? 243 के तहत, 343 के साथ, सॉरी। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। 243 के तहत पंचायत और 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति प्रमाण ले सकता है। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है भारत लोकसभा का सदस्य नहीं रहा। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कोई एक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? तो जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका विचार है? तो जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? मंत्री एवं अधिकारियों का शपथ। देखिए, शपथ एवं गोपनीयता। तो तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? शपथ। शपथ देखिए 3 स्पेलिंग है, तो शपथ और तीसरी अनुसूची, इससे भी याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? 123 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो 123। संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तो 2 ऐसे राज्य हैं जहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना। अनुच्छेद 371 के तहत इनमें से किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया? नागालैंड। अनुच्छेद 371 के तहत इनमें से किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया? नागालैंड। अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? पहली अनुसूची में। यदि हम राज्य का निर्माण करेंगे, नए राज्य का निर्माण करेंगे, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो पहली अनुसूची में। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? नागालैंड के राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और ये कौन सा राज्य था? 16वां राज्य बना था।
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के लिए वैध होता है? 6 माह के लिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के लिए वैध होता है? 6 माह के लिए। दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के क्षमादान से। रंजन गोगोई के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? निर्वाचक मंडल। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? निर्वाचक मंडल। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। विवाह संविधान के किस सूची का भाग है? समवर्ती सूची का। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 में। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21। किस संविधान संशोधन को मनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और 1969 से लेकर 1974 तक ये पद पर रहे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? तो 29। मंत्रिपरिषद के किसके प्रति जवाबदेही होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो लोकसभा के प्रति। सरकरिया आयोग किससे संबंधित है? राज्य एवं केंद्र संबंध 1983। सरकरिया आयोग किससे संबंधित है? तो राज्य एवं केंद्र संबंध 1983 से। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार कब पास हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को, जिसे हम आरटीआई भी बोलते हैं। छठवीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। छठवीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर क्षेत्र सभी। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। सबसे पहले कहाँ किया गया था? राजस्थान में, नागौर जिला। आठवीं अनुसूची के 22 भाषा के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? अंग्रेजी एवं राजस्थानी। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? अंग्रेजी एवं राजस्थानी। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा को कौन सा सदन बोला जाता है? तो निम्न सदन भी बोला जाता है। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1985 में। शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची। शिक्षा जो है किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची और 7वीं अनुसूची। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन शामिल होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सरकरिया आयोग का गठन किस लिए हुआ था? केंद्र और राज्य संबंध कब हुआ था?
83। हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रमोट स्पीकर। लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रमोट स्पीकर। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया? इंग्लैंड। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से क्या लिया गया? विधि के शासन का प्रावधान। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3। यदि नए राज्यों का गठन करना है तो हम किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? अनुच्छेद 3। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है? लोकसभा एवं राज्यसभा। भारतीय संविधान के किस में संशोधन हम नहीं कर सकते? तो प्रस्तावना, मूल संरचना में हम जो है संशोधन नहीं कर सकते। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? अनंत श्याम एंगर। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 में। शिक्षा, 100 से शिक्षा, 100 से समवर्ती सूची में। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। थैंक यू दोस्तों। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें।